चलिए हम लोग पढ़ रहे हैं मैक्सिमा और मिनिमा, जिसमें हम लोग किसी फंक्शन का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालना सीख रहे थे। सुनिए यहाँ ध्यान से, मैक्सिमा एंड मिनिमा। देखिए इसके लिए दो तरीका आपको हम बताए थे पिछली क्लास में, या तो आप dy/dx निकाल लीजिए और टर्निंग पॉइंट पता कीजिए। तो dy/dx को किसके बराबर करते हैं? 0 के। स्लोप 0 होगा जहाँ पर टर्निंग पॉइंट होगा। टर्निंग पॉइंट का मतलब क्या हुआ? देखो टर्निंग पॉइंट का मतलब दो चीज़ होता है, थोड़ा सा हम पीछे का रिकॉल करा रहे हैं क्योंकि बहुत दिन से छूटा हुआ है। टर्निंग पॉइंट का मतलब ये होगा, ग्राफ हो सकता है ऐसे करके ऐसे किया होगा, यहाँ टर्निंग पॉइंट होगा, तो जहाँ भी टर्निंग हुआ होगा वहाँ पर dy/dx क्या होगा? 0। या फिर टर्निंग पॉइंट ऐसा हुआ होगा, ग्राफ पहले नीचे गया होगा और फिर ऊपर आया होगा, तो इसका मतलब यहाँ भी टर्निंग पॉइंट। तो जिस जगह भी टर्न हुआ है ग्राफ, वहाँ पर dy/dx मतलब स्लोप, मतलब m का मान वहाँ 0 होगा, तो फिक्स है। अब सुनो, मैक्सिमा मिनिमा कैसे पहचानते हैं? अगर ग्राफ ऊपर जाके नीचे आया है तो टर्निंग पॉइंट से जस्ट पहले, जैसे मान लो @x = a के थोड़ा सा पहले अगर हम टेंजेंट खींचेंगे तो उसका ढाल पॉजिटिव होगा। मतलब dy/dx का जो साइन है अगर चेंज करता है पॉजिटिव टू निगेटिव, और थोड़ा सा अगर आगे देखेंगे तो यहाँ पर कैसा हो जाएगा? dy/नेगेटिव हो जाएगा। तो अगर पॉजिटिव से निगेटिव हो रहा है dy/dx का मान, तो क्या बोलेंगे? इस जगह पर मिलेगा मैक्सिमा, टर्निंग पॉइंट पर। और अगर आपसे ये कहा जाए यही @x = मान लो a पर, यहाँ पर कोई स्लोप खींचो उससे जस्ट पहले, हल्का सा पहले, तो यहाँ पर स्लोप खींचेंगे तो होगा निगेटिव, और यहाँ पर स्लोप खींचेंगे तो कैसा होगा बोलो? पॉजिटिव। तो अगर कैसा हो रहा है देखो, यहाँ पर इस जगह पर स्लोप निगेटिव से पॉजिटिव स्लोप भाग रहा है, तो स्लोप अगर dy/dx का मान निगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है, मतलब इफ़ साइन ऑफ dy/dx चेंज फ्रॉम निगेटिव टू पॉजिटिव, तो जो टर्निंग पॉइंट होगा उस पर आपको मिलेगा मिनिमम वैल्यू। ठीक है, ये तरीका था पहला तरीका, फर्स्ट ऑर्डर का यूज़ करके। सेकंड ऑर्डर में बताए थे कि अगर आप dy/dx निकाल लिए हैं तो आप यहाँ से d²y/dx² निकालिए, मतलब डबल डिफ्रेंशिएशन कर लीजिए। ठीक है, डबल डिफ्रेंशिएशन करने के बाद जो टर्निंग पॉइंट आ रहा है, जहाँ पर टर्न कर रहा ग्राफ, या तो ऊपर से नीचे आया होगा, नीचे से ऊपर गया होगा, उस पॉइंट पर @x = a पर चेक कीजिए ये d²y/dx² का मान कितना आ रहा है। अगर ये निगेटिव आया, मतलब ये हुआ हमने ऐसे करके चेक किया d²y/dx² का मान, और उसमें रखा जहाँ जहाँ x है वहाँ a, इसको रखने के बाद पूरा कैलकुलेशन किया और निगेटिव आया, तो ये पॉइंट होगा मैक्सिमा। क्यों मैक्सिमा होगा? तो थोड़ा सा देखिएगा ज़रा ध्यान से। सबसे पहले यहाँ पर चेक किया dy/dx 0, अब डबल डिफरेंशिएशन करने का मतलब ये हुआ, और इस पॉइंट पर कर रहे हैं डबल डिफरेंशिएशन, मतलब इसका फिर से डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। फिर से डिफरेंशिएशन का मतलब यहाँ पर तो स्लोप ऐसे है, और दोबारा डिफरेंशिएशन किया तो निगेटिव आ गया। निगेटिव का मतलब क्या हुआ? डबल फिर से इसका स्लोप ऐसा आ गया। डबल डिफरेंशिएशन का मतलब क्या? जैसे मान लो हमारे पास एक फंक्शन ऐसे करके, इसको समझोगे, y बराबर लिखा हुआ है x² प्लस में 5x प्लस में 3, इसका डिफरेंशिएशन किया, ठीक है, dy/dx, तो ये आया 2x प्लस में 5, कुछ ऐसा आया ना। इसका फिर से जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसका स्लोप देगा। अब ये इसका स्लोप अगर निगेटिव आता है तो इसका मतलब क्या हुआ? ऐसे झुक गया होगा ग्राफ, तो ऐसे किया होगा, तो ऐसे कब झुका होगा? ऊपर से जब नीचे जा रहा होगा तब ना, तो इसका मतलब निगेटिव आ रहा है स्लोप, तो इसका मतलब यहाँ पर मैक्सिमम मिला होगा। अब सुनो, यहाँ पर dy/dx निकाल लिया और dy/dx का फिर से डिफरेंशिएशन निकाला, तो क्या देख रहे हैं कि इसका जो स्लोप आ रहा है उस पॉइंट पर वो कैसा आ रहा है? पॉजिटिव आ रहा है। पॉजिटिव आ रहा का मतलब ऐसे करके ऐसे जा रहा होगा ग्राफ, इसका मतलब d²y/dx, इसको मतलब डबल डिफरेंशिएशन करने के बाद स्लोप का स्लोप निकाला हम लोगों ने। निकालने के बाद चेक किया, अगर ये वैल्यू आ गया पॉजिटिव, तो बोलेंगे इस जगह पर होगा मिनिमा। मिनिमा, यहाँ मिनिमा होगा और यहाँ मैक्सिमा होगा। बस इतना ही सा कहानी है। हाँ सुनो, एक और चीज़ दिखाएं। देखिए, अगर कोई फंक्शन आपको दिया गया है और कुछ खास इंटरवल के बारे में बात कर रहा है, ऐसे लिखा हुआ x² प्लस में 5x प्लस में 9, आपसे कह रहा बताइए 2 से लेके 5 के बीच में ये फंक्शन मैक्सिमम होगा कि मिनिमम होगा, या मैक्सिमम होगा तो उसका मान बताइए, अगर कभी कभी मिनिमम भी हो रहा है तो उसका मान बताइए। तो आपसे अगर इंटरवल बता दे ना, तो आपको देखिए 2 काम करना। देखो एकदम आपको इजी लगेगा फिर इंटरवल वाला सारा सवाल। देखो आपसे कह रहा है कि आपको 2 से लेके 5 के बीच में देखना, तो सबसे पहले वो पॉइंट पता करना है जहाँ से ये टर्न हुआ ग्राफ। ठीक है, तो जैसे मैंने ऐसे करके निकाल लिया, fx बराबर मैंने निकाल लिया यहाँ पर इसको 0 करके,
है ना, fx 0 कर लिया, यहाँ से जो भी मान निकल के आ गया, x का 2 मान आ गया मान लो, ये 2 मान और ये 2 मान, तो 2 मान मिलके कितना हो गया 4 मान। ये है उसका एंड पॉइंट, आपसे पूछ रहा है यहीं से लेके यहाँ तक, मतलब देखो जैसे पूछ रहा है 1 2 तो यहाँ पर 2 हो गया, 3 4 और ये हो गया 5, यहाँ 5 हो गया। इसी के आगे और पीछे आपसे पूछ रहा है मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू बताइए, इधर उधर से आपसे कोई मतलब नहीं है। तो एक तो चेक करेंगे 2 पर कितना आया इसका मान, एक तो चेक करेंगे 5 पर कितना आया, एक तो चेक करेंगे जहाँ जहाँ पर टर्न हुआ वहाँ पर कितना आया। तो हो सकता है कि ग्राफ कुछ ऐसा आया होगा, देखो देखो अगर इसका ग्राफ ऐसा बना होगा तो देखो तो ज़रा ध्यान से, एक तो यहाँ पर मान मिलेगा आपको, एक तो यहाँ मिलेगा आपको, एक तो 2 x बराबर 2 पर मिलेगा, एक तो x बराबर 5 पर मिलेगा। अब इन दोनों में कंपेयर कर लेंगे, ये मान ये मान ये मान, ये इसमें सबसे बड़ा कौन है सबसे छोटा कौन, तो मैक्सिमा हो जाएगा मिनिमा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या करना है, डबल डिफरेंशिएशन करना, निगेटिव पॉजिटिव चेक करना कोई ज़रूरत नहीं है, आपको टर्निंग पॉइंट पता कर लीजिए और उन सारे पॉइंट्स पर उस फंक्शन का मान निकाल लीजिए, पता चल जाएगा कि उस फंक्शन पर मैक्सिमम कितना दे रहा है, मिनिमम कितना दे रहा है। तो चलो इस पर देखते हैं एक सवाल। ये सब था ना आप लोग का आइडिया, ये सब तो आइडिया है ही, थोड़ा सा मैंने दोहरा दिया है क्योंकि बहुत दिनों के बाद हम लोग शुरू कर रहे हैं क्लास को। चलिए अब हम आपको दिखाते हैं एक सवाल, देखो शानदार सा सवाल, और अगर आप बोलिएगा तो इसका ग्राफ भी हम प्लॉट करके दिखा देंगे ताकि आपको एकदम शानदार आइडिया हो जाएगा। ठीक है, लाओ तो किताब। उसके बाद इंटरवल वाला सवाल खुद से ट्राई कीजिएगा। वही सवाल देख लें क्या जो आप लोग पूछे हैं, क्वेश्चन नंबर 15 बताना है। तुम बोल रहे हो 13 फिर 15 और फिर 16, अब यहाँ तक पहुँचे हो है ना। तो ऐसा करते हैं 13 हम बताते हैं और 15 हम बताते हैं और 16 भी आप बनाइएगा। ठीक है, सेम सवाल है, जैसा 15 है वैसा 16 होगा। ठीक है, सेम ये इस कंसेप्ट पर। उसके बाद फिर बताते हैं आपको 13 नंबर। देखिए 15 नंबर सवाल कह रहा है फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज़ ऑफ, देखो दोनों बांध के पूछ रहा, फाइंड द मतलब ग्राफ एक और ऊपर एक बार नीचे भी आया होगा, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज़ ऑफ 3x पर पावर 4 सॉरी 2x क्यूब, हम नीचे वाला लिख लिए 2x क्यूब माइनस में 24x अब प्लस में 107 ऑन द इंटरवल, देखो लिख दिया यहाँ पर ऑन द इंटरवल, जो इंटरवल है ऑन द इंटरवल -3 से 3, मतलब आपको यहीं देखना -3 और 3 के बीच में जितना भी पॉइंट्स है उस पर चेक करना है कि मैक्सिमम मान होगा, मिनिमम मान होगा, और होगा तो वो कितना होगा, बस ये बताना है ना। तो सबसे पहले हम पता करते हैं इसका टर्निंग पॉइंट कहाँ पर है, और वो जो टर्निंग पॉइंट है इन दोनों नंबर के बीच में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलिए सबसे पहले देखते हैं टर्निंग पॉइंट इसका। सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे बोलिए, लेट fx बराबर, मान लो इसको fx बराबर कितना है जी 2x पर पावर 3 माइनस में 24x और प्लस में 107। क्या इसको y लिखना ज़रूरी है, अब आप लोग समझ रहे हैं ना, f डैश एक्स का मतलब dy अपॉन dx ही होता है। चलो इसलिए f डैश एक्स या dy अपॉन dx एक ही बात होता है। 6x स्क्वायर और माइनस में कितना होगा बोलो 24 और प्लस में 0। तो यहाँ पर से हमारा आ गया f डैश एक्स बराबर 6x स्क्वायर माइनस 24, यहाँ से आप चाहें तो 6 कॉमन भी निकाल सकते हैं, 6x स्क्वायर और माइनस में 6 चौके 24 है ना जी, ऐसा कुछ हो जाएगा। चलो क्या लिखेंगे, अब हम टर्निंग पॉइंट निकाल लें फॉर मैक्स और मीन, मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू। मैक्स और मीन के लिए क्या करेंगे बोलिए,
एफ डैश एक्स को हम लोग करेंगे 0 के बराबर, मतलब डी वाई अपॉन डी एक्स। इसको जब भी हम एफ डैश एक्स लिख रहे हैं समझ जाइए डी वाई अपॉन डी एक्स। डी वाई अपॉन डी एक्स 0 के बराबर कीजिए, मतलब 6x² माइनस 4 बराबर 0, मतलब कि x² माइनस 4 बराबर 0। तो आप लिख सकते हैं क्या इसको, x प्लस 2 और x माइनस 2, है ना जी। तो ताकि यहाँ से हम लोग अच्छे से मान निकाल पाएँ, x बराबर 2 और x बराबर -2, 2 तो मान निकला। देखो तो बोलो ना। हाँ एक ही बात है, ठीक है, जैसे आपको समझ में आ जाए वो भी सही है। ये समझ में आया, x बराबर 2 और x बराबर -2, ठीक है। अब सुनो, ये ज़रा देखिए तो x बराबर जो 2 आया है और -2 आया है, क्या ये इस इंटरवल के बीच में है? बोलो जी आबिद, क्या ये दोनों नंबर -3 और 3 के बीच में आता है? हाँ सर, -3 और 3 के बीच में लाखों करोड़ों नंबर था। इंटरवल का मतलब जानते हैं ना, इंटरवल का मतलब ये होता है -3 -2 -1 0 1 2 1 2 3, ये हुआ देखो, है ना। मतलब -3 अब +3 इसके बीच का सारा नंबर, याद आ रहा है ये इंटरवल। इसका मतलब तो क्या, इस रुको ना, अभी मैक्सिमम मिनिमम कुछ ना हो डिसाइड, इन दोनों के बीच में ये दोनों नंबर है, तो चारों पर चेक करेंगे, इन दोनों पर एंड पॉइंट पर भी चेक करेंगे, अंदर वाले नंबर पर भी चेक करेंगे। तो एंड पॉइंट तो ये दोनों है, -3 और +3, और 2 और -2, 2 और -2 तो यहीं पर देखो, 2 यहाँ पर है और -2, तो इसका मतलब इसी चारों पॉइंट पर हमको चेक करना मैक्सिमम होगा कि मिनिमम होगा। तो आप चाहें तो इसको अलग अलग मान रख के दिखा सकते हैं कि यहाँ पर मैक्सिमम मिनिमम होगा, चाहे तो खाली उस चारों पॉइंट पर उस फंक्शन का मान निकाल लो, और उस फंक्शन का जब मान निकालोगे ना तो आपका आइडिया लग जाएगा चारों पॉइंट पर सबसे बड़ा कौन है, सबसे छोटा कौन है। तो 4x बराबर 2 -2, एंड पॉइंट पकड़ेंगे -3 और 3, इन तीनों पॉइंट पर फंक्शन का मान चेक कीजिए। fx का मान, fx बराबर कितना है बोलिए, यही हमारे पास 2x³ माइनस में 24x और प्लस में 107। चलो f2 निकालिए सबसे पहले, f2 बोलो, f2 का मतलब 2 × 2 पर पावर 3, 24 गुना 2 107। सीधा कैलकुलेशन कर लें, 8 8 दूनी 16 माइनस में 24 दूनी 48 और प्लस में 107। बोलो घट के कितना आया, जोड़ दो इन दोनों को, 16 कितना आ रहा है, 123 आ रहा है। 123 में 48 घटाएंगे और कितना आ जाएगा, 3 इधर गया 5 इधर गया तो उधर 5 बचेगा, 11 इधर गया तो 7 बचेगा, 75 बस। चलो f-2 निकालो, थोड़ा सा शॉर्टकट करते हैं, 2 रखेंगे और यहाँ पर -2 का क्यूब हो जाएगा, 24 रखेंगे -2 हो जाएगा, है ना, और प्लस में 107 हो जाएगा। चलो जी, -8 आ रहा है, -8 मल्टीप्लाई -16, चलिए माइनस माइनस प्लस 24 दूनी 48 और प्लस में 107। चलिए तो इसका मतलब ये दोनों घट जाएगा, दोनों घट गया तो 107 में ये जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा जी, 3 और 2 32 जुड़ जाएगा, 107 कितना आ रहा है, 139। यस, चलिए f3 निकालिए। f3 का मतलब होगा 2 गुना 3। ये काम लास्ट में भी करना होता है हमको, लेकिन हम लोग उसे चेक करके करते हैं। लेकिन हमको जब जिस चारों पॉइंट पर एक चारे पॉइंट है मेरे पास, उसी पर चेक करना है, यहीं पर मुड़ा होगा फंक्शन, या तो इन दोनों जगह मुड़ा होगा या तो इन दो जगह। ये तो इंडो पॉइंट हो, तो इंडो पॉइंट है, यहाँ से बाउंड्री है, ये यहाँ से बंद हो गया, यहाँ से मुड़ा है इन दोनों जगह पर। तो देखो तो कितना हो गया, 2 पर 3 रखेंगे, 3 का क्यों ना, अच्छा 24 गुना 3 रख रहे हैं अभी हम, 107 हम पूरा निकाल देते हैं, 27 दूनी 54 है ना जी, 54 माइनस 4 तिया 12, 6 दूनी 12, 3 दूनी 6 1 7 72, 107 कितना आ रहा है बोलो, 54 और 72 न है, 24 तिया 7 4 11, 7 4 11 और ये हो गया आपका 5 1 6, 161 हो गया जी, ठीक है 161 हो गया, माइनस 72 इसमें घटा दो, तो घटाने के बाद कितना आएगा बोलो तो, 9 हो गया, कितना बच गया, 15 ना बच गया, ये 15 5 उधर गया और 2 उधर गया, 89।
चलो जी f-3 बस लास्ट निकल रहा है, इससे पता चल जाएगा इस चारों पॉइंट पर सबसे बड़ा कौन मान है। -3 पर निकालिए, 2 × -3 का क्यूब, ध्यान से करेंगे काम, 24 गुना -3, हाँ रुको ना, 107। सबसे पहले यहाँ पर हो जाएगा माइनस, बाहर निकल जाएगा इसका, 27 होने -54 हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, 24 या 72 वैसे ही होगा, 72 और प्लस में 107, बाकी सब कुछ ऐसे ही रह गया। ये दोनों को जोड़ दीजिए, 54 घटा दीजिए इसमें, ये दोनों जोड़िए, 7 2 9 और 7 है ना जी, 179 घटा दीजिए इसको, तो 5 2 और 1 125। अब बताइए सबसे बड़ा मान इसमें कौन सा है? बस हो गया, मैक्सिमम वैल्यू इज़ 139 एट x बराबर -2 पर, मिनिमम वैल्यू इज़ बोलिए 75 एट x बराबर कितना पर? 2 पर, हो गया। और एंड पॉइंट ये दोनों है, ये दोनों एंड पॉइंट है, तो एंड पॉइंट पर जो मैक्सिमम आया भी है तो वो इस वाले मैक्सिमम से छोटा है ना, ये लोकल मैक्सिमा कह सकते हैं। लोकल का मतलब हर एरिया वाइज, और हम बात कर रहे हैं सबसे बड़ा, तो हम बोलेंगे मैक्सिमम वैल्यू, चेक करो इसका आंसर, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ f(x) इज़ कितना होगा बोलो, 139 एट x बराबर -2। देखो जी x बराबर -2 पर, एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ f(x) इज़ 75। सबसे छोटा मान आ रहा है 75, इसका 75 एट x बराबर 2 पर आ रहा है। इसका ग्राफ बना सकते हैं क्या आप लोग? बोलो जी, आप भी इसका ग्राफ बना सकते हो? देखो इसका ग्राफ ऐसे ही बनाओ, यहाँ से देखो, सेम यहीं से ग्राफ बनाओ। इसका ऑरिजिन बना दें, देखो अभी आपको दिखाते हैं, ये है ऑरिजिन इसका, ठीक है। और यहाँ से हो गया देखो 1 2 3, और यहाँ आएगा -1 -2 और -3, बस यहीं तक गया, -1 -2 और -3, ये हो गया 1 2 3, ये हो गया ऑरिजिन, ये हो गया y एक्सिस, ठीक है। छोटा सा ग्राफ बना रहे हैं, तो सुनिए 3 पर कितना आया, देखो एंड पॉइंट पहले निकालिए, 3 पर कितना आया 89, तो मान लेते हैं ये है 89, ऊपर गया 89, मान लेते हैं इतना मोटा 89। चलो 3 के बाद -3 पर कितना आया 125, -3 पर 125, तो उससे थोड़ा सा ऊपर लेके चले जाते हैं 125, यहाँ पर मान लो ये है 89 और ये है 125। अब सुनो बीच वाला पॉइंट देखो, जो -2 और 2 पर टर्न हो रहा था, तो -2 पर कितना आ रहा है, देखो -2 पर आ रहा है, -2 पर आ रहा है 139, -2 पर 139 मतलब 125 से ऊपर भागने वाला है। ये जो -2 पर है ये है 139। चलो उसके बाद आ रहा हमारे पास 2 पर आ रहा है 75, 2 पर आ रहा है 75 मतलब 89 नीचे रहेगा, यहाँ रहेगा, देखो यहाँ पर, सॉरी 2 का मतलब यहाँ पर है 2, ये है 3, 75, ये 75 है। देखो तो ग्राफ का नेचर पकड़ाया, ग्राफ का नेचर बिल्कुल पकड़ में आ चुका है, यानी कि ग्राफ यहाँ से चलना स्टार्ट हुआ होगा, ऐसे ऊपर पहुँचा होगा, फिर ऐसे करके ऐसे आया होगा, फिर यहाँ पर, तो एंड पॉइंट पर तो जो भी मैक्सिमम जो मान है, देखो ये इतना बड़ा मान है, लेकिन इस मान से छोटा है, तो मैक्सिमम ही निकल आएगा। ये इससे छोटा है, ये वाला मान देखो, इससे ये मान इससे छोटा है, 125 से भी छोटा, लेकिन उससे भी छोटा एक मान एक जगह है जहाँ पर फंक्शन टर्न कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, सबसे छोटा मान ई वाला होगा जब x का मान 2 होगा, और सबसे बड़ा मान है -2 पर जब ये है ये वाला 139। बोलिए, और बाकी इधर उधर भी जा रहा है नेचर ग्राफ का, मान लो यहाँ से ही नीचे ही जा रहा होगा, यहाँ से ही ऊपर ही जा रहा होगा, तो हमसे बस इतने कट के पूछा है, इस स्लैब के बीच में बताइए, इस स्लैब के बीच में 4 ही ऐसा पॉइंट है, एक पॉइंट है -3, एक पॉइंट है 3, और 2 जगह ग्राफ अंदर में कहीं पर टर्न किया है। अगर मान लो इस जगह पर ही मान लो ऐसे करके ग्राफ ऐसे जाता तो इधर मैक्सिमा इस पर मिनिमम बन जाता, लेकिन ग्राफ ऐसे करके पहले ऊपर उठा है, फिर नीचे गया, ऐसे गया। अगर आप प्लॉट कीजिएगा तो ऐसा ही नेचर का मिलेगा ग्राफ, मारो ज़रा उस पर कैलकुलेटर पर, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस हो जाएगा। ऐसे हम लोग सारा सवाल बना के फाइनल डायग्राम भी बना चुके हैं, आप अगर उस पर सर्च कीजिएगा तो सेम सब कुछ ऐसा ही कुछ आएगा। नहीं आ रहा है अभी तक, ना सीखे उसको, देखिए इस सवाल को देते हैं ज़रा सा। देखिए यहाँ पर हम डाल रहे हैं, इनपुट कर रहे हैं कौन सा मान, उसको 2x² -24x -24x और प्लस में 107। देखो इसको अब 2D बनाते हैं,
2x³ है जी, सॉरी 2x³ है। ग्राफ दिखा, अच्छा यहाँ पर है। देखो जी, थोड़ा सा इसको देखना पड़ेगा, मुड़ तो रहा है लेकिन घूम के नहीं रहा है। नहीं तो ठीक है, लेकिन ये घूम के नहीं रहा। चलो घर पर दिमाग लगाओगे। हालांकि मेरा वो वाला कैलकुलेटर ठीक था, घर पर दिमाग लगाओगे। एक्चुअल हम लोग ग्राफ बना चुके हैं ऐसा ही कुछ। फिर से मार करो तो उसमें मैं आपको कोई बोले कि क्या ये मैक्सिमा है, चेक करके बताइए। ऐसे तो सब कुछ दिख रहा है कि मैक्सिमा है। अच्छा मैक्सिमा होगा तो dy/dx d2y/dx का मान क्या होगा, इस पॉइंट पर निगेटिव आना चाहिए। तो देखो, तो इस जगह पर अगर हम निकालेंगे डबल डिफरेंशिएशन एट x बराबर -2 पर तो निगेटिव आता है। ज़रा देखिए, तो देखिए चूँकि हमारे पास f(x) का मान कितना है, बोलो f(x) तो f' कितना हमारे पास 6x² और माइनस में 24, f" निकालो। हम ये वाला लिखें ताकि डिफरेंशिएशन में आसानी हो। चलो डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना आएगा, बोलिए 12x, यही ना आएगा। आज ख़त्म। तो ज़रा बताइए तो f' एट कितना पर, x बराबर -2 पर। देखो -2 पर कितना आ रहा है, -2 पर आ जाएगा 12 गुना -2 यानी कि -24, यानी कि इस जगह पर मिनिमम ये मैक्सिमम मान देगा, मैक्सिमम देगा। तो मैक्सिमम लोग दिख भी रहा है कि मैक्सिमम देगा, है ना। उसी तरह से अगर आप चेक करना चाहें, इसी पर चेक कर लो f' का मान किस पॉइंट पर। देखो इस जगह पर भी देखो मैक्सिमम ही दे रहा है। देखो इस जगह पर भी मैक्सिमम है, लेकिन ये मैक्सिमम क्या है, उस मैक्सिमम से छोटा है ना, लोकल सबसे ये भी बड़ा ही मान है ना। यहाँ पर देखो तो इस जगह पर अगर देखिएगा f'2 पर 2 है कि 3 है, -3 है सॉरी। तो -3 पर तो साफ दिख रहा है आपको, यहाँ पर 12 आ जाएगा या -3 आ जाएगा, माइनस में 12 3 36 आ जाएगा। लेकिन ये वाला इस जगह पर जो मैक्सिमम दे रहा है -2 पर, वो ज़्यादा बड़ा है, ये वाला थोड़ा सा उससे छोटा है। मिनिमम चेक करो तो एट x बराबर कितना पर, बोलो f'(x) बराबर 2 पर। तो 2 पर कितना हो जाएगा, ये 12 दूनी 24 हो जाएगा। जाहिर सी बात है 2 पर देखो दे भी रहा है, 2 पर कैसा मान दे रहा है, मिनिमम मान दे रहा है, छोटा मान दे रहा है 2 पर। और 3 पर भी चेक कर लो, 3 पर भी पॉजिटिव ही आएगा। और क्या f'(x), ये सब आप अगर इंटरवल दिया ना तो ये सब चेक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। नॉर्मल अगर पूछ रहा है, हाँ बस इंटरवल का 2 एंड पॉइंट निकाल लीजिएगा, अब बीच वाला जो टर्निंग पॉइंट आ रहा है वो निकाल लीजिएगा, बस उतना ही से काम अपना चल जाएगा। सेम इसके जैसा सवाल है 16 नंबर, ज़रा ट्राई कीजिएगा तो खुद से, न बनेगा तब हम बताएंगे। चलो जी ट्राई करो। सवाल हम लिख रहे हैं बोर्ड पर, कह रहा है फाइंड द मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन यहाँ पर हम चेंज कर रहे हैं। लीजिए फंक्शन यहाँ पर अगर चेंज कर रहे हैं, f(x) का मान बदल गया है 3x⁴। बस थोड़ा सा आज मैंने शुरुआत कर दिया, पुरानी चीज़ और आपको याद दिला दिया है। अब इसको जल्दी से हम लोग ख़त्म करके वेक्टर 3D स्टार्ट करेंगे, ठीक है। एप्लीकेशन 10 से 15 दिन में कंप्लीट करेंगे, टेस्ट लेके हम लोग वेक्टर 3D पर आ जाएंगे। ऑन द इंटरवल कौन सा, पहले इसको पढ़ा देंगे। वेक्टर 3D बड़ा टॉपिक है, एक 1.5 महीना चलने वाला, 2 महीना चलेगा ऐसा। इन्वर्स से ज़्यादा सवाल आ गया था, है ना। देखें इन्वर्स का बहुत ज़्यादा सवाल, एक सुबह में बच्चा क्वेश्चन लेके आया था। फिर भी डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन से भी आप आराम से मैट्रिक डिटरमिनेंट सवाल बना लिए होंगे, बहुत सारे सवाल। तो अब बीच वाला पॉइंट खाली निकालो ना। 12 वाह 12 36 ना। चलिए गिवन क्या हमारे पास, जल्दी से बोलिए। f(x) बराबर 3x⁴ माइनस में 8x³ अब 12x² माइनस में 48x + 1। तुम कहाँ तक पहुँचे आबिद? इसलिए f' का मान कितना होगा, बोलिए 12 दूनी 24 x⁴। यहाँ बताओ 8 तिया 24, 4 तिया 12 हो गया, यहाँ पर 12x³ और यहाँ हो गया 8 तिया 24 x²। आयोटा आ गया, यहाँ पर 24x आ गया, माइनस में 48 प्लस में 0। चलो यहाँ से चाहो तो आप 12 कॉमन निकाल लीजिए और सब 12 का मल्टीपल है जी, x⁴। 12 दूनी 24 x², 12 दूनी 24 x
अब प्लस में 12 चौके 48, कुछ ऐसा आ रहा है। ठीक है, तो ये आ गया हमारा f'(x). चलो क्या लिखेंगे, फॉर मैक्स और मीन। यहाँ ध्यान दो, मैक्स और मीन के लिए क्या करेंगे बोलिए, ये वाले मान को 0 कर दीजिए। f'(x) का मतलब जब भी हम कभी f'(x) लिखते हैं समझ जाइए dy/dx है ना। 12 इसको करेंगे 0 के बराबर, यानी कि 12x⁻³ माइनस में 2x² प्लस में 2x माइनस में 4 बराबर 0। देखते हैं क्या आ रहा है, x³ माइनस में 2x² प्लस में 2x माइनस में 4 बराबर 0। तो ऐसे भी तो हो रहा है जी, बिना हिट एंड ट्रायल से ऐसे भी तो डायरेक्ट हो रहा है। इन दोनों से कॉमन कितना निकलेगा बोलो। हाँ, x² कॉमन निकाल लिया, x माइनस 2 बच गया, यहाँ से 2 कॉमन निकाल लिया, x माइनस 2 बच गया, ये तो हो ही जा रहा आराम से। क्या जाता है, चलो तो यहाँ आ गया हमारे पास x²। हो ये मामला फंस रहा है, नो प्रॉब्लम, इमेजिनरी को कैंसिल कीजिए, हम लोग अभी रियल फंक्शन सब पढ़ रहे हैं। यहाँ से निकाल दिया x माइनस 2 और देखो ना x, अभी आप ही बोलिएगा सर ये वाला तो कभी हो ही नहीं सकता है, तो ये हो गया 0। तो x का मान आ गया हमारे पास 0 और यहाँ आ गया x² प्लस 2 बराबर 0। तो बताओ x बराबर 2, तो x बराबर 2 क्या ये इस इंटरवल में है 1 से 4 के बीच में, ये इसका मतलब हुआ 2 बिलोंग्स टू 1 और 4। यस, 2 और 4 के 1 और 4 के बीच में तो 2 आएगा ही आएगा, लेकिन यहाँ पर ज़रा बोलिए तो आप x बराबर लिखेंगे कितना, -2 का रूट, मतलब x बराबर √2 आईओटा। ये तो कभी इम्पॉसिबल है, इसके बीच में कहाँ से आएगा, हमसे तो कह रहा है 1 और 4, ये है रियल नंबर, आई है इमेजिनरी नंबर, इसमें आईओटा का कोई सवाल नहीं है। इसका मतलब ये हुआ, ऐसे करके लिख दो, डज नॉट बिलोंग्स टू 1 से 4 बिकॉज इट इज़ ए रियल नंबर। ये जो जितना भी लिखा हुआ है इंटरवल ये रियल नंबर का है, ये इमेजिनरी नंबर है, तो कभी भी आ ही नहीं सकता उसके अंदर, नॉट पॉसिबल। यहाँ पर क्या लिखेंगे, नॉट पॉसिबल। तो 3 है पॉइंट आपको चेक करना, एक पॉइंट 2 है जहाँ पर टर्न हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, 1 और 4 के बीच में, सुनो 1 और 4 के बीच में ग्राफ या तो ऐसे करके ऐसे किया होगा, या तो ग्राफ 1 और 4 के बीच में ऐसे करके ऐसे किया होगा, मतलब एक ही जगह टर्न है। 1 और 4 के बीच में ग्राफ का टर्निंग एक जगह है, 2 जगह टर्न नहीं है। इसे घर पर जाके ग्राफ कर भी सकते हैं आप, अभी हम देखेंगे भी इसको करके। चलो तो हमारे पास 3 जगह पर निकालना होगा, एक एंड पॉइंट पर निकालेंगे, एक बीच वाले पर देख लेंगे इसका मान कितना आ रहा है। देखिए द वैल्यू ऑफ फंक्शन, द वैल्यू ऑफ f(x) एट x बराबर 3 जगह निकालिए, हमको निकालना है 1 पर, 4 पर और 2 पर, 1 पर, 4 पर और 2 पर। चलो ऐसे लिख दो। चलिए तो f(x) बराबर है कितना हमारे पास बोलिए, f(x) बराबर हमारे पास है, यही हमारे पास है। ओहो फंक्शन तो बड़ा सा है जी एकदम, ये तो मेहनत करवाएगा अच्छा खासा। चलो करते हैं इसका मेहनत, 8x³ प्लस में 12x² माइनस में 48x प्लस में 1। चलो जी कहाँ से शुरू करें, 1 से। f1 का मान बोलिए, 3 × 1 8 × 1 12 × 1 48 × 1 प्लस में 1। चलो बोलो इसका जवाब कितना आया, 3 आ गया, -8 आ गया, प्लस में 12 आ गया, माइनस में 48 प्लस में 1। बोलिए फाइनल जवाब कितना आया, कोई बोलिएगा। 16 में 56, 12 और 3 15 है ना, और 1 16, 16 में -56 50 56, एक ही बात है। चलो बताओ घटाओ, इसको कितना आ रहा है जी, माइनस में आ रहा है 40 40, देखो तो सही है, 40 आ रहा है। एक ठो मान निकाल दिया हम लोगों ने जी, लेकिन अभी भी चैलेंजिंग बना हुआ है। एट x बराबर 2 पर, 2 पर डायरेक्ट लिखें, 3 गुना 2 पर रखेंगे, 2 पर पावर 4 मतलब 16 है ना जी, 8 गुना 2 पर पावर 4, 2 पर पावर 2 मतलब 8, सही है। 12 × 2 पर पावर 2 यानी कि 4 स्क्वायर हो गया, 4 प्लस, चलो 48 गुना 2 हो जाएगा, अब प्लस में 1 हो जाएगा। देखो तो इसका मान कितना आ रहा है, तो इसका मान आ रहा है 16 × 48 और 8 × 64, 12 चौके 48 और 48 दूनी 96 और प्लस में 1। और अच्छी बात यह है कि 48 48 प्लस में या माइनस में,
48 प्लस 48 96 प्लस 96 माइनस 96 कट गया, कितना आ गया बोलो जी, माइनस में 63। तो देखो माइनस 40 से सबसे छोटा यहाँ पर मिल रहा है हमको, डाउन जा रहा है ना, माइनस 63 तक जा रहा है ग्राफ, मतलब इन दोनों में, दोनों मिनिमम है, दोनों निगेटिव जा रहा है, लेकिन दोनों में सबसे छोटा है 63। चलो इसके बाद आ जाइए F3 पर, सॉरी F4 पर। अब 4 पर के लिए अच्छा खासा कैलकुलेशन होगा। 4 पर के लिए हमको लिखना होगा 3 गुना x पर पावर 4 यानी कि 4 पर पावर 4, और माइनस में 8 गुना 4 पर पावर 3, ये होगा 12 गुना 4 पर पावर 2, 48 गुना 4 और प्लस में 1। चलो जी किया जाए इसका काम, होगा कितना होगा जी, ये हो गया 3 गुना 16 16 256 ना, 256, और ये हो गया हमारे पास 8 गुना 16 चौके 64, और अच्छा कर लेंगे अभी हम लोग 12 गुना, हाँ 4 चौके 16, 48 गुना ये हो गया 8 चौके 32, 2 4 चौके 16 और 3 16 और 3 19। सही है, देखो तो ये यहाँ तक सही किया मैंने, आप लोग बताइए, गुना कर लीजिए इसको। तो 6 तिया 18, 5 तिया 15, 1 16 और 3 दूनी 6, 1 7। सही है, माइनस, हाँ बोलो कौन वाला जी कट रहा है, देखते हैं। 8 चौके 32 के 2 हाथ में रहा 3, 8 छके 48 और 3 51, 512 सही कह रहा था ये लड़का। 12 से गुना कीजिए, 12 छके 72 के 2 हाथ में रहा 7, 12 का ही 12 और 7 19, 12 7 19। हाँ जी, तो अच्छी बात है कि ये दोनों अपना होता है आउट। तो बच क्या रहा है, एक 768 और एक यहाँ, तो 769, अब माइनस में 512 घटाइए कितना आ रहा है, घट के बोलिए तो। हाँ कितना आ रहा है, 2, ये है 1, 5 और 7, यस 2 5 और 7। देखो तो आंसर इसका कितना आ रहा है। अच्छा आप ज़रा चेक कीजिए, इसका मतलब सबसे बड़ा मान तो यहीं पे मिल गया हमको, एट x बराबर 2 पर, यानी कि जहाँ पर टर्न हुआ था ग्राफ, मतलब ग्राफ का टर्निंग कहाँ पर है, देखो ग्राफ का टर्निंग खोजा जाए। हाँ अगर आपसे पूछा जाए सो क्या बोलेंगे, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू बताइए तो पहले, बाद में ग्राफ खींचते हैं। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन इज 257 एट x बराबर 4 पर, एट x बराबर 4 पर। मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन इज -63 एट x बराबर 2 पर। तो मैक्सिमम वैल्यू पूछा जाए इसका, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ f(x) एट कितना पर होगा बोलो, x बराबर, यहाँ पर दिखा देते हैं बच्चा को, इधर भी दिखेगा, एट x बराबर कितना पर, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ f(x) एट x, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ f(x) इज 257 एट x बराबर 4 पर, 4 पर नहीं बनाया। और क्या लिखेंगे, मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू ऑफ, मिनिमम वैल्यू छूट गया जी, आप लोग वैल्यू लिख लीजिएगा इसमें। वैल्यू ऑफ f(x) इज़ कितना, -63 एट कितने वन पर आ रहा है, ये 2 पर आ रहा है। इसका अगर एक्चुअल ग्राफ देखना चाहिएगा तो देखो ग्राफ आप चाहें तो आप अपने से बना सकते हैं, इतना सा आप लोगों को तो आइडिया हो ही गया। देखो ग्राफ वगैरह आप अपने से भी प्लॉट कर सकते हैं। हम अगर ग्राफ प्लॉट करना चाहें तो हमारे पास देखिए 1 है 4 है बीच में 2 है, 1 है 4 है बीच में 2 है, तो बस इतना ही सा खींचेंगे हम लोग। अच्छा निगेटिव में भी, नीचे से ऊपर निगेटिव में भी जाने वाला है, सो ग्राफ हम लोग को होशियारी से बनाना पड़ेगा। 1 है 2 है 3 है 4 है, 1 2 3 4। चलो जी पॉइंट कौन कौन सा है, 1 है 2 है और 4 है। चलिए 1 पर बताइए, 1 पर -40, मोटा मोटी मान लेते हैं -40 यहाँ पर है, दिस इज़ -40। चलो उसके बाद कितना है, 2 पर देखिए -63, तो -63 2 पर और नीचे चला जाएगा ना, यहाँ पर आ गया, मान लो यहाँ पर आ गया -63, ये पॉइंट है। कलर चेंज करते हैं ताकि दिखेगा आपको, ये है -40, इतना डाउन जा रहा है, 2 पर ये इतना जा रहा है। अच्छा उसके बाद देखिए तो 4 पर जा रहा है कितना, 257, 257 4 पर एकदम ऊपर चला गया, यहाँ पर वहाँ दिखेगा भी नहीं, उठाना पड़ेगा। हाँ ग्राफ मतलब अच्छा खासा बन रहा है। चलो कहाँ चला गया जी, न दिख रहा है। चलो यहाँ मान के चलिए मोटा मोटी यहाँ पर मान लेते हैं, ये है 257 और दूसरा
बैठो, जब तक वहीं पे बैठो 2 मिनट। चलिए, तो यहाँ से ग्राफ इसका मतलब ऐसे गया होगा और ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके यहाँ पर आ गया, और उसके बाद भी हो सकता है टर्न हुआ या नहीं हुआ, जो भी हुआ हमसे पूछा गया था इस वाले इंटरवल के बीच में, है ना। हमसे पूछा गया था कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। तो हम इतना ही सा देखेंगे, बाद में क्या हुआ नहीं उससे हमको मतलब नहीं। यहाँ तक गया है 257 तक, नीचे डाउन गया कितना बताइए, डाउन गया है हमारे पास -63 तक, और भी डाउन गया है, लेकिन उससे सबसे ज़्यादा डाउन कहाँ पर है, -63। तो बस आज यहीं पर स्टॉप करते हैं, इसको लिख लीजिए, और लिख लिए हैं तो अच्छी बात है। जहाँ तक बनेगा बना लीजिएगा, आगे ट्राई कीजिएगा, नहीं बनेगा तो कल हम लोग इसका जो सेक्शन होगा और सब फिनिश करेंगे इसको। सोलह सारा मान निकाल दिए, 17 यहाँ पर मैक्सिमा मिनिमा लिख दिए, 18 और यहाँ पर 19 में इसका फाइनल ग्राफ है। चलिए, तो आज यहीं पर स्टॉप करते हैं, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं हम लोग कल। किसका ग्राफ कीजिए, 9 बेसिक ग्राफ, इससे पीछे वाले का, लेकिन कहाँ इसका फंक्शन दिख रहा, कहाँ रहा है, तो सब अलग अलग ग्राफ दे दिया, अलग अलग फंक्शन का। देखो ऊपर लिखा हुआ ना, लॉगरिथमिक फंक्शन, अलजेब्रिक फंक्शन, उसमें ले लोगे तो पानी आगे